जामनगरी के यूडोविशी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, ये सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित खबरें। तो आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 30 अगस्त 2023 से संबंधित है। जामनगरी आपको डेली के डेली हर डेट वाइज खबर प्रोवाइड कराता है। उसी क्रम पर चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से खबर हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग से खबर हो या अन्य किसी आयोग से हो या सभी विद्यार्थी से जुड़ी कोई भी खबर हो, सभी खबरें आपको सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर हम आज देखेंगे 30 अगस्त 2023 से रिलेटेड खबरें। जामनगरी का उद्देश्य रहता है कि 10 से 12 मिनट में वो सारी खबरें आपको मिल जाए जिनको आप ढूंढते हैं। तो कई जगह ढूंढने से अगर खबरें एक जगह मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए कहता हूँ सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे ये खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए देखिए, 8,440 पदों पर होगी CGL भर्ती। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता प्रयागराज से न्यूज है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL एग्ज़ाम 2023 में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाकर 8,440 हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रिक्तियों का ब्यौरा अपलोड किया है। इसी भर्ती के लिए आयोग ने 3 अप्रैल को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के समय रिक्तियों की संख्या 7500 थी बताई गई थी। माध्यमिक शिक्षा में लागू होगा लर्निंग आउटकम के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी के ज्ञान का स्तर परखा जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT की ओर से इसके लिए बाकायदा पाठ्य सामग्री एवं लर्निंग आउटकम विकसित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञों को एक प्रमाणीकरण समिति बना दी है जो जल्द तैयार पाठ्यक्रम और सामग्री को लर्निंग आउटकम की ग्रहता की जांच करेगी। समिति की मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा में इसे लागू किया जाएगा। प्राइमरी व अपर प्राइमरी की भांति माध्यमिक कक्षाओं में लर्निंग आउटकम का ज्ञान बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए गए ताकि कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। DLED में 43,586 ID पर ट्रिपल रजिस्ट्रेशन और 87,172 निरस्त होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और गड़बड़ी पर प्रवेश से हो जाएंगे वंचित। कई DLED संस्थान भी करा रहे हैं एक ID पर रजिस्ट्रेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 2023 प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का नया खेल सामने आया है। एक ही ID पर कई रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अब तक 4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें से 43,586 ऐसे हैं जिनकी ID पर 3 ट्रिपल रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एक ID पर एक ही मान्य होगा। इस कारण ID पर दूसरे व तीसरे रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएंगे। इस तरह 43,586 ID वाले तिहरे रजिस्ट्रेशन में पहले वाले 43,586 मान्य होंगे। से 87,172 निरस्त कर दिए। ऐसे में एक ID पर दूसरा या उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के पास अभी भी नया रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर है। DLED में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। पिछले 5 वर्षों में सीटें भर नहीं पा रही थी। ऐसे में निजी संस्थानों को अभ्यर्थी मिलना चुनौती बन गया था। इस बार रजिस्ट्रेशन अधिक हुए। उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय पदाधिकारी PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रवेश छात्राओं को लेना है, इसलिए उन्हें अपनी ID पर आवेदन करना चाहिए, लेकिन अपने संस्थान की सीटें भरने के प्रयास में कुछ निजी संस्थान अधिक आवेदन कराने में शामिल हैं। सचिव ने बताया कि कुछ निजी संस्थानों की शिकायत की है कि वेबसाइट सही नहीं चलने पर आवेदन नहीं हो पा रहे। इस पर उन्होंने प्रश्न किया कि वह शिकायत तो अभ्यर्थी की है और की जानी चाहिए, संस्थान क्यों कर रहा है। इस पर गोलमाल जवाब देकर फ़ोन करने वाले
किनारा कर लिया। उधर साइबर कैफ़े वालों एक ही आईडी पर 10 से भी ज़्यादा आवेदन किए हैं। उनका कहना है कि एक आईडी पर एक से ही अधिक आवेदन करने वालों के पास अभी समय है, वह गलती सुधार कर आईडी पर एक ही आवेदन करें, अन्यथा काउंसलिंग के पहले स्टेट मेरिट तय करते समय उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। सीधी भर्ती वाले दरोगा इंस्पेक्टर को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती के दरोगा और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन देने का आदेश दिया है। कहा है कि पदोन्नति में भी प्रशिक्षण अवधि को शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने 2 महीने में इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, प्रयागराज जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदों में तैनात दरोगाओं एवं पुलिस इंस्पेक्टरों की तरफ से दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर पारित किया है। दरोगा और इंस्पेक्टरों की तरफ से याचिकाएं दाखिल कर कोर्ट से मांग की गई है कि उनकी प्रशिक्षण अवधि का वेतन एवं ट्रेनिंग अवधि को उनकी सेवाओं में जोड़ते हुए वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। यह याचिकाएं लोकेश कुमार गौतम तथा 114 अन्य, विपिन कुमार 186 अन्य, मनीष कुमार सिंह व 17 अन्य तथा अनिल कुमार वर्मा 37 अन्य ने अलग अलग समूह में दाखिल की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना है कि अन्य दरोगा इंस्पेक्टरों को भी प्रशिक्षण अवधि के वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाएँ। 63 एनसीसी में भर्ती को 11 को है और 118 सीटों पर 630 का रजिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हो सकेंगे प्रक्रिया में शामिल। एएलयू की 63 यूपी बटालियन एनसीसी ने भर्ती डेट, टाइमिंग और बदलाव कर दिया है। अब यह भर्ती प्रक्रिया 9 के स्थान पर 11 सितंबर को होगी। एसएमयू में 1 सितंबर तक लेट फीस के साथ मौका। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय 27-24 की पीएचडी एडमिशन के लिए मंगलवार को 118 सीटों करीब 630 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें से 552 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। डेट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है पीएचडी के लिए। एसटीटी के लिए 3.5 लाख आवेदन मिले। पेपर एक विशेष विद्यालय अध्यापक में शामिल होने वाले अभ्यर्थी समान समूह के लिए एक विषय का चयन कर इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य विषय भी हो सकता है। इन सभी विषयों में से किसी एक का विषय का चयन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने नहीं किया उन्हें 29 से 31 अगस्त तक सुधार का मौका दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यह पहली बार होगा जब बिहार में एक साथ 46 विषयों की एसटीटी एक साथ लेगा। इस पेपर में 1 में 17 विषय और पेपर 2 में 29 विषय शामिल हैं। वर्ष 2020 की बात करें तो स्टेट में 2020 में 2 लाख के लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 10 विषयों की ली गई थी। इस बार बिहार बोर्ड ने उच्च माध्यमिक के सभी विषयों को शामिल किया है। एसटीटी ऑनलाइन ली जाएगी। परीक्षा 1 सप्ताह से अधिक पालियों में चलेगा। परीक्षा के लिए केंद्र उन्हीं शहरों को बनाया जाएगा जहां ऑनलाइन परीक्षा सुविधा होगी। तमाम अभ्यर्थी उनके प्रवेश पत्र से परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलेगी। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय में ही बनाया जाएगा। परीक्षा 150 अंकों की होगी। सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 9वीं 10वीं में आवेदन ज़्यादा है। स्टेट के लिए अगर देखें तो आवेदन सबसे ज़्यादा 9वीं 10वीं के लिए आया। लगभग 2 लाख से ज़्यादा आवेदन 9वीं या 10वीं यानी पेपर 1 के लिए आया है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले अंतिम प्रवेश मिलेगा। हर केंद्र में सीसीटीवी और वीडियोग्राफी पर नज़र रखी जाएगी। कई विषयों की खाली रह जाएंगी सीटें। शिक्षक नियुक्ति माध्यमिक उच्च माध्यमिक के कई विषयों की सीटें बराबर शिक्षक नहीं मिलेंगे। कुछ विषयों के अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जितने पद सृजित किए गए उस हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कई विषयों में कम है। ऐसे स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों
नियुक्ति के पद भी रिक्त रह जाएंगे। इधर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुछ विषयों को छोड़कर कई विषयों में अभ्यर्थी अगर सिर्फ अहारता अंक प्राप्त कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे। बचे हुए पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करानी होगी। इधर बोर्ड ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त कर लिया। इस बार बीपीएससी ने स्टेट पास अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया था। 2019 में बिहार बोर्ड माध्यमिक 9वीं 10वीं के 7 विषयों की परीक्षा आयोजित की थी। इसमें से 1,33,293 अभ्यर्थियों शामिल हुए थे। वहीं 53,715 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में 8 विषयों पर परीक्षा हुई, जिसमें 45,284 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 26,687 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक पदों की संख्या देखें 57,616 उच्च माध्यमिक पदों की संख्या, जबकि शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 39,000 है। बिहार बोर्ड 2019 से 11वीं 12वीं की 8 विषयों परीक्षा ली थी। इनमें से 26,687 को सफलता मिली थी। उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस के पदों की संख्या 8,395 है। परीक्षा में 17,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। गणित में 2,673 पदों के विरुद्ध 2700 अभ्यर्थी शामिल हुए। निजी डिग्री डिप्लोमा संस्थानों को वेबसाइट पर देनी होगी पाठ्यक्रम फीस की सूचना। एकीटीयू प्रशासन ने कॉलेजों को जारी किया निर्देश। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत चल रहे निजी डिग्री डिप्लोमा संस्थानों को शासन की ओर से निर्धारित शुल्क सूचना अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। वहीं इस साल शासन ने डिप्लोमा संस्थानों को फीस न बढ़ाने, पिछले साल निर्धारित शुल्क लिए जाने का निर्देश दिया। इसी क्रम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एकीटीयू ने अपने संबद्ध संस्थानों को इससे जुड़े निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि चालू सत्र 23-24 में निजी संस्थान अपने डिग्री डिप्लोमा संस्थानों के मानक शुल्क निर्धारण कर दिया है। सीजीएल 2023 में 8,440 पदों को होगी भर्ती। अल्पसंख्यक संस्थानों जुड़े मामले में सीबीआई की जांच तेज। सख्ती, छात्रवृत्ति घोटाले में मुकदमा 830 फर्जी संस्थानों को इस योजना का गलत तरीके से लाभ लिया गया। 144 करोड़ का नुकसान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हुआ। यहाँ सबसे अधिक फर्जी संस्थान असम, कर्नाटक, यूपी सबसे ज़्यादा असम में फर्जी संस्थान, फिर कर्नाटक, थर्ड में यूपी और फोर्थ में राजस्थान। शिकायत में अफसरों की भी मिली भगत का जिक्र है। स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए 7 सितंबर से शुरू होगी मिड एंट्री। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी दाखिले का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। डूसू चुनाव की हलचल तेज होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। तीसरी सीट आवंटित 11 सितंबर को जारी की जाएगी। नई जानकारियां मिलने की उम्मीद। टीम ने आईआईटी बीएचयू के 3 वैज्ञानिक तैयारी। आदित्य L1 सूरज के धब्बों का रहस्य खोलेगा। मिशन भारत के लिए अहम पड़ाव है। सूर्य के समझने के लिए भारत आदित्य L1 का मिशन रवाना होने के लिए तैयार है। हैदराबाद की उस्मानिया विश्वविद्यालय के खगोल विभाग के वैज्ञानिक शांत प्रिया ने कहा, भारत के लिए पहला सूर्य मिशन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत इस मिशन के जरिए सूर्य गतिविधियों को नज़दीक से नज़र रखने में कामयाब हो सकता है। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए मिशन अहम हो सकता है। इसके लेकर दुनिया की नज़र भारत के इस मिशन पर है। तो आइए जानते हैं सूर्य मिशन के 7 पेलोड के बारे में, जो सूर्य की हर गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। तो देखें 7 पेलोड के बारे में। VELC तो विजुअल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ने तैयार किया है। सूरज की HD फोटो लेने के लिए तैयार किया गया है। पेलोड में लगा यह हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेने में सक्षम है। PAPA दूसरा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसको हिंदी में पापा, सूरज की शॉर्टकट में पापा, सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की भारी आयन की दिशाओं का अध्ययन करेगा। सूर्य की हवाओं में गर्मी और कणों से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। तीसरा पेलोड
SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। ये पेलोड सूरज की अल्ट्रावायलेट तस्वीरों को कैद करेगा। पेलोड सूरज के फोटोस्फीयर की क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने में काम करेगा। चौथा पेलोड SOLEXS सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलाव का अध्ययन करेगा। यह पेलोड सूर्य से निकलने वाली सौर लहरों पर नज़र रखेगा और उससे जुड़ी आंकड़े जुटाएगा। HEL-10S पाँचवा पेलोड ये एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर वैज्ञानिक इसे इस तरह डिज़ाइन किया है कि हार्ड एक्सरे की किरणें यानी सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। छठा पेलोड SPEX इसमें कुल 2 पेलोड एक साथ काम करेंगे। पहला आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि कम ऊर्जा वाला एक्सोमीटर है। ये सूरज की हवाओं को आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स का अध्ययन करेगा। सातवां पेलोड एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स MAG ये पेलोड सूर्य के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा जो सूर्य के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकलना रहेगा। संचार का सीधा प्रभाव डालती है सौर आंधियाँ। डॉक्टर विद्या विनय कारक ने बताया कि सूर्य पर होने वाले प्लाज्मा विस्फोट और गैस क्लाउड के कारण सौर आंधियाँ बहती जिन्हें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। इसका सीधा असर पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित उपग्रहों पर पड़ता है जिस उनसे दुनिया भर की संचार व्यवस्था प्रभावित होती। 4 फरवरी 2022 को भी ऐसी सौर आंधी के कारण एक निजी कंपनी के 38 स्टारलिंक उपग्रह पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। अब देख लेते हैं जॉब अलर्ट। पटना हाई कोर्ट में संभावना है 36% है पर्सनल असिस्टेंट के रिक्त। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम देखें तो आयु वर्गानुसार 37, 40, 42, 47 वर्ग निर्धारित की गई है। 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना होगी। अगर और देखें यहाँ पे तो वेतनमान 44,900 से 1,42,400। आवेदन शुल्क है 1100। लास्ट डेट है 18 सितंबर। NTPC में निकली भर्ती 34 पद है आर्टिशियन ट्रेनी असिस्टेंट ट्रेनी पदों के। अधिकतम आयु 37 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये वेबसाइट लिखी हुई है ntpc.co.in। DSSSB में अभ्यर्थी करें आवेदन 1841 पद। TGT PGT पद खाली है। न्यूनतम 18 से अधिकतम 27, 30, 32, 36, 37 वर्ष निर्धारित है। अगर पात्रता देखें क्वालिफिकेशन 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd जर्नलिज्म डिग्री एवं अन्य पात्रताएँ निर्धारित है। चयन का आधार देखें तो कंप्यूटर बेस्ड CBT आयोजन कराया जाएगा जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग आदि विषय प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। यहाँ भी रोजगार के अवसर है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में प्रचार के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि अंतिम तिथि 11 सितंबर 2023 है। केंद्रानी यूनि चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखाधिकारी पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2023 है। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड उम्मीदवारों के लिए कंपनी सचिव पद की संभावना है। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई खबरें जो आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकती है। तो आशा है सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं जिससे आपको डेली 10 से 12 मिनट की वीडियो में सारी वो खबरें मिल जाएं जो आप हर जगह से एकत्रित करते हैं। ठीक है, चलो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल 31 अगस्त की खबरों को लेकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।